नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो मोर और नोएडा पे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जेपीएससी का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। सो देखिए, रिजल्ट जो है वो अभी आपका बनकर तैयार हो गया है और वो जो है रिजल्ट आपका 2 दिन के अंदर, 3 दिन, दो या आज हो सकता है कि आज ही रिजल्ट आ जाए या फिर कल या परसों तक आ जाए रिजल्ट, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो पूरा बन गया है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि रिजल्ट का फार्मूला क्या किया गया है, यूपीएससी का फार्मूला का किस चीज़ का फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, कॉमन कट ऑफ क्या क्या निकलेगा, वो सारा जानकारी जितना भी आपका कन्फ्यूजन था सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एकदम सही उत्तर लाया हुआ हूँ मैंने आपके लिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी इम्पोर्टेंट जो कुछ अपडेट होते हैं उनके जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल पे लाइक बने रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है, अभी भी बहुत लोगों के मन में डाउट है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ वगैरह। तो मैं बार बार जितने भी मैंने अपने वीडियो बनाए हैं सब में मैंने आपको बताया है कि कट ऑफ क्या रहने का अंदाज़ा है, क्या रहेगा और किन लोगों को तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी जो है वो सारा का सारा डाउट जो आपका ख़त्म हो गया है। और जो रिज़ल्ट जो नहीं आने का जो प्रॉब्लम था कि इतना दिन से पेंडिंग क्यों करके रखा गया है, तो प्रॉब्लम ये है कि जेपीएससी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमारा रिज़ल्ट जो बनाना है वो किस बेसिस पे बनाना है, क्योंकि वो इस बार नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पिछले बार की तरह हो। इसलिए उन्होंने कुछ समय तो ज़रूर लिया है, परंतु उन्होंने इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला खोजा है, जो कि जेपीएससी का जो हम लोग का जो यूपीएससी जो होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उस पे जो फार्मूला यूज़ किया जाता है कट ऑफ निकालने के लिए, या फिर बीपीएससी के लिए या फिर यूपी पीसीएस के लिए। तो वहाँ पे जो फार्मूला निकाला जाता है कट ऑफ के लिए, तो वो फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिया है कि आपका रिजल्ट का जो है फार्मूला है वो तैयार है। तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल आपका फार्मूला है जो तैयार हो गया है, इस पर रिजल्ट बन भी गया है। और इस पर जो रिजल्ट आएगा उस पे शायद मुझे लगता है या फिर सभी को ऐसा है कि इस पे कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी आपको क्लेम करने का कोई भी लूप होल नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आने वाला है। और जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो यूपीएससी में जो इस्तेमाल होता है फार्मूला, अगर मान लीजिए कि आपका जो पोस्ट निकलता है तो उस पोस्ट का कितना गुना सिलेक्शन लेना है, तो उसी के अनुसार जो है आपका फार्मूला को तैयार किया गया है। यूपीएससी में क्या होता है कि एक कॉमन कट ऑफ निकाला जाता है। कॉमन कट ऑफ निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम सिर्फ अभी जनरल का कट ऑफ निकाल रहे हैं, उसका जो मान लीजिए 114 सीट है, उसका 15 गुना को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कट ऑफ निकालेंगे कॉमन कट ऑफ। उस मान लीजिए कि कॉमन कट ऑफ जो है वो 115 नंबर होता है, 115 क्वेश्चन का होता है। तो ये जो है हमारा 230 बनेगा। अब बात ये है कि इस 230 में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जनरल वाले आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी 1 के हैं, बीसी 2 के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, पीएच के हैं। तो ये सारे स्टूडेंट हैं क्या, उसमें से कुछ कुछ स्टूडेंट ज़रूर है, इसमें से ज़रूर है कुछ ना कुछ आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस क्रॉस को लाइन को पार करेगा वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब बात होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो 15 गुना हमें स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है उसमें सारा का सारा हर एक कैटेगरी का 15 गुना ही चला जाएगा। उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ कुछ जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो जो है उसमें छूट जाएगा, बिल्कुल छूटेगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर जो आपका जो 15 गुना करने के बाद जो बच्चे बचाएंगे, जो भी बच्चे बचेंगे उनके लिए फिर से अलग जो है कट ऑफ जो है निकाला जाएगा। इसमें ये भी हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, या फिर थोड़ा जो ओबीसी का है वो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, या फिर एससी एसटी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, बात बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आपका जैसे कि यहाँ पे 15 गुना जो रिज़ल्ट निकाला जाएगा वो कॉमन कट ऑफ पे निकाला जाएगा। उस 15 गुना में अगर आपका आता है और उस कैटेगरी का 15 गुना का सिलेक्शन हो जाता है उसी कॉमन कट ऑफ में तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर से अलग से जितना भी स्टूडेंट बचा रहेगा, मान लीजिए कि 15 गुना में हमें 300 लोगों का सिलेक्शन करना था, लेकिन उसमें से मात्र 250 लोगों का हुआ, 50 लोगों का नहीं हो पाया, 50 लोग और छूट गए। तो उस 50 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए फिर से एक ऐसा कटअप निकाला जाएगा ताकि उसमें से वो 50 लोग अंदर आ जाएं। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बता रहा था कि जो है वो जो जनरलाइज कटअप जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो 115 से लेकर 120 के रहेगा। तो एकदम श्योर है कि यही रेंज रहेगा। तो मैं अभी भी इतना चीख चीख के बोल रहा हूँ कि जिसका भी 115 से 120 के बीच में है, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम, बिल्कुल, क्योंकि बहुत
ही जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत इस बार मीडियम था और ज़्यादा लोगों ने उतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है, तो सबका एवरेज जो है वो 50 से लेकर 55 के बीच में ही था। ठीक है, तो मैं इसीलिए मेरे को बता रहा हूँ कि जिनका भी इस रेंज के अंदर आ रहा है, चाहे वो SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, फ़िलहाल के लिए तो मैं भी कॉमन ही बता रहा हूँ ताकि वो अपने एग्ज़ाम को तैयारी के लिए एकदम लग जाए, क्योंकि अब जो है ये JPSC जो है पूरा अभी रफ्तार में है और ये अभी इसको पूरा रिजल्ट को क्लियर करके ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो डाउट्स है वो शायद मुझे क्लियर हो गया है। अब भी फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी उनको मन में डाउट है कि अगर मेरा 15 गुना में नहीं होता है तो क्या कट ऑफ रहने का अंदाज़ा है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि अगर वो आपका जनरल का तो मैंने बता दिया, बच्चा आपका OBC का 1 और 2 आपका बचा, फिर आपका जो है SC है, ST है, EWS है और PH है। तो यहाँ पे जितने भी ये जो हैं आपके ये इनका जो है वो जनरलाइज कट ऑफ से हल्का सा कम रहेगा। मान लीजिए अगर उसका 115 आएगा, बिल्कुल यही अंदाज़ा है कि 115 तक ही जाना चाहिए, तो उनका 100 के आसपास या फिर 110 के आसपास, 110 105 से लेकर 110 तक रहने का अंदाज़ा है सभी का। यहाँ पे मैं एक का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं 105 से लेकर 110 तक का बीच में जो जितने भी रेंज के रहेंगे वो इसके अंदर आने के में भी चांसेस हैं, या फिर इससे भी कम जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये है कि देखिए आज जो है, आज शायद मुझे लगता है कि शाम तक इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, या फिर कल या परसों तक 2 दिन जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अब बात उठता है कि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पे अभी भी डाउट्स है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लेम कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, उनका तो अभी इसके बारे में तो कुछ नहीं अभी पता चल पाया है कि उनका क्या होगा। क्या कोर्ट वोर्ट में फिर से फंसेगा नहीं फंसेगा, ये तो वो JPSC ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि जितने भी रिजल्ट का जो प्रॉब्लम आ रहा था उन सबको दूर करने का कोशिश किया गया है। तो जो बाकी आपका जो प्रॉब्लम बच रहा है, सिर्फ यही आपका एक बच रहा है कि जो जो क्वेश्चन में डाउट है उसका क्या करना है। तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, या फिर मुझे तो नहीं लगता कि रिजल्ट आने के बाद ऐसा कुछ होगा, ये फिर से जाके कहीं कोर्ट में ना फंस जाए। इससे अच्छा होगा कि JPSC जो है वो उस चीज़ को अभी ही क्लियर कर दे, ताकि बहुत लोगों का है जो कम से कम 2 नंबर 4 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे इससे, तो उनका जो है सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा, तो वो छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर JPSC ऐसा नहीं करता है तो फिर से ये प्रॉब्लम में फंसने वाला है इस बार फिर से, तो ये उनको कर देना चाहिए। मे बी अभी तो रिज़ल्ट आने में एक शायद आज या फिर कल या परसों भी आ सकता है, तो शायद उससे पहले ही जो ये है उसके बारे में कुछ वो अपना नोटिफिकेशन निकाल के बता दे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अभी CM के ऊपर देखना, आपने देखा होगा कि जो दुर्गा पूजा का पंडाल जो है वो इनॉग्रेट करने के लिए गए थे वहाँ पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक का सामना करना पड़ा था। वीडियो यूट्यूब में वायरल हुआ था, वो पूरा डिसलाइक हुआ था, पूरा लाइक उन्होंने डिसलाइक पूरा सबको लोगों ने मारा है। तो यहाँ पे अभी भी वो सिलसिला चल ही रहा है। तो जितने भी लोगों का जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और प्लस में यहाँ बात ये भी हो रहा था कि 4 JPSC का एग्ज़ाम हमारा साथ में हुआ है, लेकिन पोस्ट जो है वो 252 ही है। मतलब एक साथ आप समझ सकते हैं, तो एक JPSC में मात्र 55 सीट, इतना कम सीट जो है आज तक कभी नहीं निकला है। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, या फिर हमें ये करना चाहिए कि ट्विटर पे इसके लिए एक बार कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि रिजल्ट अगर आ गया तो ये जो है जो आपका पोस्ट है ये बढ़ने का जो चांसेस है ये बढ़ेगा भी नहीं। अगर 1 या 2 दिन के अंदर अगर हम लोग इस पर कैंपेन चलाएं पूरा अच्छे से, तो ये मे बी शायद ये पोस्ट जो है आगे बढ़ सकता है। और अभी ऐसा जानकारी मिला है कि जो है पूरे विभाग में जो है तकरीबन 1600 के आसपास जो है वो सीट अभी भी खाली है, फिर भी मात्र 252 सीट निकाल के हम लोगों के साथ बहुत बड़ा ठगी किया गया है। तो ये जो है अभी भी अगर हम लोग देखिए, आपने देखा होगा कि जो पंचायत सचिव है या फिर टीचर उचर का है कि जो इतना भी कैंपेन चला है, तो कम से कम उस पर जो है उस पर फैसला लिया गया है और उस पर रिजल्ट भी जारी किया दिया जा रहा है। और इस पे जो है JPSC का अभी तक किसी भी स्टूडेंट या किसी भी ग्रुप को ध्यान नहीं गया है। तो प्लीज़ हम लोग को ये करना चाहिए, ट्विटर पे इसका ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी टाइम है, अगर यदि इस पर कम से कम 100-150 भी पोस्ट अगर बढ़ जाता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है उसमें कम से कम जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
तो अगर आप लोग सहमत हैं मेरे ये कहने के मतलब पे कि ट्विटर पे इसका कैंपेन चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ आप ये कमेंट करके मुझे प्लीज़ 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 मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ से जिसका है ये कैंपेन चला सकूँगा। ठीक है, अगर मेरे द्वारा ये जानकारी दिया गया आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।